हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुड सैज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस डू वेल। गाइस, आज की इस वीडियो में जितने भी आपके डाउट्स हैं एनटीटी के रिगार्डिंग वो सभी क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल्स में चेक किया होगा कि एनसीटीई के अंडर जो एनटीटी कोर्स है वो कहाँ से करें। सभी बच्चों का मोस्टली यही इंक्वायरीज आ रही है, यही बच्चों का डाउट है कि मैम जो गवर्नमेंट पोस्ट्स निकलती हैं, कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट आती हैं उस पर लाइक यही कोर्स मांगा जाता है कि आपके पास एनटीटी 2 ईयर कोर्स होना चाहिए और एनसीटीई के अंडर अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये जो मैंने कोर्स है वो कौन करवा रहा है, कौन इंस्टीट्यूट करवा रहा है या कोई यूनिवर्सिटी है जो इस कोर्स को प्रोवाइड करती है। प्लीज़ हमें इसके बारे में गाइड करें, हमें इसके बारे में बताएं कि कौन करवा रहा है। तो यही टॉपिक आपका रहने वाला है। जितने थोड़े बहुत क्लियर आपके डाउट्स रहेंगे वो क्लियर करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि एनटीटी के रिगार्डिंग लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलता है। अगर आप इग्नो से डीईसी कोर्स कर रहे हो और आपको असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क या नोट्स चाहिए तब भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो फर्स्टली गाइज अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो ये चीज़ है कि जैसे जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी 4000 प्लस जो वैकेंसीज निकली थी कि मैम उसका जो नोटिफिकेशन अभी तक ओपन नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है। जो उन्होंने जैसे नोटिफिकेशन निकाला था, कटिंग थी न्यूज़पेपर की जिसमें लिखा हुआ था कि प्री प्राइमरी की 4000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है हरियाणा में और उसका जो नोटिफिकेशन है वो 20 को ओपन हो जाएगा। तो वो अभी तक ओपन नहीं हुआ। मैंने भी साइट चेक की थी, कल भी की थी, आज भी चेक की है, बट अभी तक वो नोटिफिकेशन ओपन नहीं हुआ, फॉर्म फिलिंग करने के लिए ओपन नहीं हुआ। तो उसका जो मीनिंग मान के चल सकते हैं कि वो डिले हो सकता है। अभी मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि जब वो ओपन होगा तभी मैं वीडियो के अकॉर्डिंग आपको बता दूंगी कि ये ओपन हो चुका और आप इसको फिल कर सकते हो। अभी तक तो फिलहाल वो पेंडिंग में चल रहा है, बट वो आने हैं। पोस्ट थोड़ा सा लेट हो सकता है, आएंगे जरूर, थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो सेकंड बात करते हैं कि मैम हमने इग्नो से एनटीटी कोर्स कर लिया है, डीईसी कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आगे हम क्या कर सकते हैं, या फिर ये कि डीईसी कोर्स कहाँ कहाँ चलेगा। प्लीज़ हमें इसके बारे में बताइए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं एनटीटी 2 ईयर्स के रिगार्डिंग। तो उस पर भी हम बात करते हैं, वो मैं डाउट सबके क्लियर करती हूँ। अगर कोई आपको ये कह रहा है, कोई लाइक जहाँ से भी आप पता कर रहे हो कि हमारा जो सर्टिफिकेट है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो एनसीटीई के अंडर अप्रूव्ड है, तो वो रॉन्ग है क्योंकि एनसीटीई जो है प्लेटफॉर्म है, उन्होंने एनटीटी कोर्स 13 के बाद करवाना बंद कर दिया था। आप उनकी ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर सकते हो। एनसीटीई की ऑफिशियली वेबसाइट जाकर जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नेम है आप वहाँ पे उनका जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हो क्योंकि जितने भी जैसे आप उनकी वेबसाइट को विजिट करोगे, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, वेबसाइट के ऊपर बनाई थी, उस वीडियो का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ चेक कर सकते हो। जितने भी एनटीटी इंस्टीट्यूट थे जो एनटीटी करवा रहे थे उनको सभी को जो एफिलिएशन मिली हुई थी, लाइक उसके अंडर अप्रूवल मिली हुई थी, वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइक 12 या 13 तक मिली हुई थी। 13 के बाद जितने भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट है उन सभी को जो अप्रूव मिली हुई है वो बीएड कोर्स के लिए मिली है, डीएड कोर्स के लिए मिली हुई है। जितने भी अप्रूवल होगी वो इसके अंडर ही होगी, लाइक 23 तक। अभी जो लेटेस्ट हमारा 23 भी एंड होने वाला है, तो 23 तक जितनी भी अप्रूवल है वो बीएड कोर्स को है या डीएड कोर्स को है। तो जो एनटीटी कोर्स है वो 13 के बाद उन्होंने करवाना बंद कर दिया था। उन्होंने ऑफिशियली वेबसाइट पे मैंने मेंशन भी किया था कि लाइक ये जो कोर्स है अभी हमारे अंडर नहीं है, 13 के बाद इस कोर्स को हम नहीं करवाएंगे। अभी बात करते हैं गवर्नमेंट पोस्ट्स की जिस पे लिखा आता है कि आपके पास एनटीटी 2 ईयर्स होना चाहिए, एनसीटीई के अंडर अप्रूव होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो वो नोटिफिकेशन उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने 13 तक कंप्लीट कर लिया था, 13 या 14 से पहले कंप्लीट कर लिया है अपना जो एनटीटी कोर्स 2 ईयर्स का, उसके अंडर प्लेटफॉर्म के अंडर। तो वही बच्चे वो उस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि फ्रेशर के पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है, वो 2 ईयर्स वाला जो वो डिमांड कर रहे हैं या फिर मांग रहे हैं। उसके अनदर भी वो लिखा आता है कि आपके पास बीएड हो तो आप बीएड वाले कैंडिडेट उसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 14 से पहले जिन बच्चों ने वो कोर्स कर रखा है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करते हैं राजस्थान वाले बच्चों की। राजस्थान वाले बच्चे बोलते हैं कि हमारे यहाँ मांगा जाता है ईसीसीई कोर्स जो कि 2 ईयर्स का होना चाहिए, उसका भी जो अंडर है वो एनसीटीई के अंडर होना चाहिए। तो वो कौन करवाता है? कोई नहीं करवाता। इसका मेन आप अपना जो माइंड है वो सेटअप कर लो कि जो ईसीसी कोर्स है या फिर एनटीटी कोर्स है 2 ईयर्स का, एनसीटी करवाती है। जस्ट जो दिल्ली की संस्था है एनसीटी, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हो, वोकेशनल कोर्सेज के अंडर होता है जिसको हम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं। वोकेशनल कोर्स बोल सकते हो, स्किल डेवलपमेंट कोर्स बोल सकते हो, जैसा कि एज अ लाइक कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं। 3 मंथ्स का, 6 मंथ का, 1 ईयर्स का आप ट्रेनिंग लेते हो, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है वेबसाइट पे, वही कोर्स 2 ईयर्स का आपको मिलेगा। एनसीटीई के अंडर आपको 2 ईयर का कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं करवाएगा।
ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लो। और बात करते हैं गवर्नमेंट पोस्ट की कि मैम फिर गवर्नमेंट पोस्ट में तो यही मांगा जाता है, फिर हम गवर्नमेंट पोस्ट कैसे अप्लाई करेंगे? तो उसके लिए गाइस थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि अभी तक वही पॉलिसी चल रही है जो कि NCTE के अंडर थी। जिन बच्चों ने उसके अंडर किया है वही पॉलिसी भी चल रही है। आने वाले टाइम में थोड़ा सा वेट करना होगा, आने वाले टाइम में ये पॉलिसी चेंज हो जाएगी, फिर आपका जो एंटिटी है वो इग्नू वाला चलेगा। जैसे अभी बहुत सारी पोस्टेज आई थी जिसमें इग्नू वाला वैलिड भी मांगा गया था। मैंने पिछली भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, चेक कर सकते हो। उसमें मांगा गया था कि आपके पास DEC होना चाहिए या फिर NIOS से एंटिटी 1 ईयर का होता है। अगर आपने वो कर रखा है तब भी आप उस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, या किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास एंटिटी होना चाहिए तब भी आप उस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का मीनिंग यही है जहाँ पे लिखा आता है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट का और नोटिफिकेशन अलग अलग होता है। यहाँ पे ये लिखा आ जाए कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज से आपका जो कोर्स होना चाहिए तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे DEC भी चलेगा, वहाँ पे NIOS वाला भी चलेगा, वहाँ पे NCT वाला लाइक ISO वाला, वो सभी चलेंगे। बस नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन क्या निकलता है। अगर मांगा गया कि 2 ईयर्स होना चाहिए, NCTE के अंडर होना चाहिए, तो फिर वो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं, 13 वाले स्टूडेंट्स हैं, वही उसको अप्लाई कर पाएंगे अगर उनका एज जो एरिया है, एज लिमिट है, वो एलिजिबल है, अभी पोस्ट फिल कर सकते हैं, फिर वो उस पोस्ट को फिल कर पाएंगे। अदरवाइज फ्रेशर कैंडिडेट्स नहीं फिल कर सकते। तो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे मान के चलो कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि मैम लाइक फिर अगर हमने करना है 2 ईयर्स का, क्योंकि मैंने DEC तो ऑलरेडी मैंने कर लिया है एंड DEC मैंने 1 ईयर का कंप्लीट कर लिया है, DMC आ गया, डिग्री आ गया, अभी मैं 2 ईयर्स का एंटिटी कोर्स करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ऑनलाइन करना चाहता हूँ, घर पर बैठ कर करना चाहता हूँ, तो NCT के अंडर आपका एडमिशन हो जाएगा, जो कि आपका एज अ वोकेशनल कोर्स हो गया या फिर स्किल डेवलपमेंट कोर्स होता है, कि आपकी जो रेगुलर स्टडी है उसके साथ साथ आपके पास ये एक्सपीरियंस है, ये स्किल है, उसके अकॉर्डिंग आप उस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। उसके साथ साथ आप अपनी ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किया है, ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर सकते हो। अगर ग्रेजुएशन है तो आप अपनी मास्टर कंटिन्यू कर सकते हो, उस कोर्स के साथ साथ कर सकते हो। उसकी जो एलिजिबिलिटी भी रहती है वो +2 रहती है, कि +2 के बाद आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसकी ऑनलाइन एडमिशन भी ओपन है। एडमिशन लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके फुल डिटेल ले सकते हो। पहले आप फुल डिटेल लेना, उसके बाद अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो फिर हम आपके एडमिशन भी ऑनलाइन डन कर देंगे। इसके अलावा अगर DEC कोर्स करना चाहते हो उसका भी एडमिशन ओपन है, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, उसका भी हम ऑनलाइन एडमिशन आपको डाल देंगे, पूरा प्रोसेस समझा देंगे कि कैसे कैसे ये कोर्स होता है। तो यही था मीनिंग, क्लियर करने का मीनिंग, यही वीडियो बनाने का यही मीनिंग था, क्योंकि लॉट ऑफ इंक्वायरीज आ रही थी, सब बच्चों को रिप्लाई करना भी बहुत मुझे मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सभी बच्चों का एक ही डाउट था, एक ही क्वेश्चन था कि मैम हम कहाँ से करें। तो कोई नहीं करवा रहा, इतना सा माइंड सेट कर लो कि NCTE के अंडर तो कोई नहीं करवा रहा, ना कोई इंस्टीट्यूट करवा रहा है, ना कोई यूनिवर्सिटी करवा रही है, जस्ट NCT के अंडर होता है, वो भी वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। वोकेशनल भी आपको समझ में आ जाएगा जस्ट डिस्टेंस लर्निंग के अकॉर्डिंग। और ये जो चीज़ रहेगी डिस्टेंस लर्निंग वाली, ये ना आपका एज एक्सपीरियंस काउंट होता है। मान के चलो जो भी आपकी रेगुलर स्टडी होती है उसके अकॉर्डिंग ये एक एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है कि आपके पास 2 ईयर्स का या 1 ईयर्स का बच्चों को पढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस है, और आपके पास ये डिप्लोमा कोर्सेज है जिसका मीनिंग आपको बेनिफिट मिलता है। अभी बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि मैम DEC कोर्स कर लिया है बट चलता नहीं है, तो इसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई भी आप टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करते हो उसका कोई लॉस नहीं होता, बेनिफिट आपको मिलता ही मिलता है। ये मीनिंग जो थिंकिंग है ये इसको माइंड से निकाल दो कि इसका बेनिफिट नहीं है। कोई भी कोर्स कर लो उसका बेनिफिट तो रहेगा ही रहेगा। बाकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो में बनाऊंगी ना, आपको उस स्टूडेंट्स के पर बनाऊंगी जो हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं स्टूडेंट्स NCT एंटिटी कोर्स के ऊपर, जिन्होंने हमारे पास लाइक ऑनलाइन लर्निंग के अकॉर्डिंग 1 ईयर का कोर्स कंप्लीट किया था। उसके बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, हमारे पंजाब में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो सिलेक्ट हो चुके हैं और आज वो अपनी पोस्ट पे वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में दिखाऊंगी, प्रॉपर उनका नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगी, सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगी, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट का लेटर आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, प्रॉपर रीड करके बताऊंगी कि उनका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, क्या उनका नेम है, सब कुछ आपको डीपली बताऊंगी। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जितने भी आपके डाउट्स हैं एंटिटी के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएं। ओके गाइस, अगर इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बाय।